पूरे विश्व में कितने लोगों को अपने पसंद के नेता को चुनने के लिए, अपने पसंद के पॉलिटिकल पार्टी को चुनने के लिए मौका मिलता है। चाइना में नहीं मिलता है। देश के 20-30 बड़े बड़े डेमोक्रेसीज जो कहते हैं या देश जो हम कहते हैं उसमें इस प्रकार के फ्री एंड फेयर लोकतंत्र नहीं है। तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है जी, बहुत बड़ा अधिकार है। और सिर्फ अधिकार ही नहीं, ये अपना कर्तव्य भी है। क्योंकि आप अगर वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हैं तो आप इलेक्टोरल करप्शन को आप सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली। आप अगर अच्छे व्यक्ति को नहीं वोट करने के लिए जा रहे हैं तो बुरा व्यक्ति समर्थित हो रहा है। सो वोट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी। सो मैं सबसे निवेदन करता हूं, पिछले 10 साल देश मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो गया है हम देखे हैं। वो आर्थिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, सांस्कृतिक विषय हो, हर विषय में जिस जिस काम को नामुमकिन माना जाता था उसको हम मुमकिन कर दिया, हम पॉसिबल कर दिया। लेकिन एक सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू गो आउट एंड वोट। तेजस्वी जी, लेकिन एक सवाल है कि 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, उस वक्त का चुनाव जो दौर था वह वास्तव में मोदी जी के, आज भी मोदी जी का चेहरा है, मोदी गारंटी के सब नाम पे लोग वोट करने जाते हैं जो भी है। लेकिन उसमें और अब में क्या, क्योंकि अब इस बार देखा जा रहा है चुनाव प्रचार में बहुत अलग तरीके से अटैक हो रहा है, अलग तरीके से विरोध हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे और उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस चुनाव के जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव है, वो देश के नेता को चुनाने का है। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अगले 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री कौन रहेगा, देश के नेता कौन होगा, ये मूलभूत विचार है इस चुनाव का। सो बहुत स्पष्ट है कि आप जाकर भाजपा को वोट दे रहे हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे और मोदी जी और 5 साल देश का सेवा करेंगे। पर आप कांग्रेस को या अन्य दल को वोट दे रहे हैं तो उसमें क्लैरिटी नहीं है, नेता कौन होगा उसका क्लैरिटी नहीं है। इस वजह से जनता के बीच जो कंफ्यूजन हो चुका है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, विपक्ष के मन में जो कंफ्यूजन हो चुका है, ये कंफ्यूजन को जनता के ऊपर डालने का प्रयास ऐसे बयानों से, ऐसे कंट्रोवर्सियों से, ऐसे निजी अटैकों के माध्यम से हो रहा है। इट जस्ट शोज दैट द कांग्रेस पार्टी इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। हर सर्वे आ रहा है जी कि कांग्रेस पार्टी अपने दम पे 30 सीट से ज्यादा नहीं जीतेगा पूरे देश में। सो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, कांग्रेस डेस्परेट हो चुके हैं। इसलिए हर दिन नए नए इश्यूज वो लेकर आ रहे हैं। उनके कैंपेन में कंसिस्टेंसी नहीं है, कैंपेन में नैरेटिव नहीं है, कैंपेन में देश को हम क्या देंगे इसके बारे में विजन नहीं है। तो जनता कई महीने पहले ही मन कर चुके हैं। एक बड़ा मुद्दा मोदी जी ने उठाया है, प्रॉपर्टी वाला मुद्दा, कि कांग्रेस आएगी, प्रॉपर्टी आपकी छीन लेगी। उसको लेकर आपकी क्या राय हो, किस तरीके से उस चुनाव प्रचार में आपको उसका सपोर्ट मिला? भाई साहब देखिए, ये जो सोच है ना, ये बहुत कम्युनिस्ट वाले सोच है और ये नया सोच भी नहीं है। रशिया में स्टालिन ने इसका प्रयास किया था, माओ ने चाइना में प्रयास किया था। करोड़ों लोग रेवोल्यूशन के नाम में, करोड़ों लोगों का मृत्यु हुआ, मारा गया था। सो इस प्रकार के जो सोच है ये भारतीय सोच नहीं है। दूसरा, अगर कांग्रेस पार्टी ये इनहेरिटेंस के खिलाफ है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सबसे बड़ा इनहेरिटेंस कांग्रेस पार्टी क्यों मिला है? यहां बेंगलुरु साउथ में 5 साल एमएलए रहने के बाद भी कांग्रेस के प्रत्याशी जब फोन हो जाते हैं उनके ऑफिस से, वो ऐसे इंट्रोड्यूस करते कि मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रामलिंगा रेड्डी की बेटी हूं। सो ये इनहेरिटेंस का भी खिलाफ होना चाहिए ना। आप इकोनॉमिक इनहेरिटेंस के खिलाफ है तो आप पॉलिटिकल इनहेरिटेंस का भी खिलाफ होना जरूरी है। तो इस प्रकार से जनता को एक प्रकार से कंफ्यूज कराने का जो प्रयास है ये विफल होगा। और उनको, उस पिताजी की आप बात कर रहे हैं जो कि 2023 के चुनाव में हार भी गए हुए। हाँ बिल्कुल सर, 5 साल जनता काम देखे हैं, देखने के बाद उनको हराया है। और 5 साल के बाद एमएलए बनने के बाद जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तब भी आप अपना इंट्रोडक्शन आपके पिताजी के नाम पे कर रहे हैं।
मैं डॉटर ऑफ सो एंड सो हूं, सन ऑफ सो एंड सो हूं, ये इनहेरिटेंस नहीं है क्या? आप जब इनहेरिटेंस टैक्स इकोनॉमिक इनहेरिटेंस के ऊपर डालना चाहते हैं तो पॉलिटिकल इनहेरिटेंस के बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा उठाया आपने। एक सवाल, एक दो सवाल, आखिरी सवाल। राहुल गांधी ने जिस तरीके से मोदी के बारे में यानी पीएम के बारे में अपशब्दों का प्रयोग किया, यानी जो शब्द हैं हर कोई यूज नहीं करता है प्रधानमंत्री के नाम पे, एज के नाम पे, उसको लेकर बड़ा ट्रोल भी हो रहा है। क्या कहेंगे आप? भाई साहब, मैं वही बोल रहा हूं, कांग्रेस पार्टी इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई है आज। मैं आपको बताऊं, यहां बेंगलोर में मैं देख रहा था जी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में जब कांग्रेस जा रहे हैं, जनता स्वयं बॉयकॉट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। पार्क्स में जब हम जा रहे हैं, सुबह में जब जाता हूं 6 बजे 6:30 बजे पार्क्स में, जनता ये बोल रहे सर हम मोदी जी को वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? हम देशद्रोह कर देंगे। अगर मोदी जी जैसे नेता को हम वोट नहीं देंगे तो देशद्रोह कर देंगे। एक प्रकार से देश में कांग्रेस पार्टी का सोशल बॉयकॉट हो चुका है, इसलिए कांग्रेस इतना फ्रस्ट्रेटेड है। सो राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से इस प्रकार से बयान दे रहे हैं। आखिरी सवाल, चूंकि कर्नाटक में 26 लोकसभा की सीटें हैं, उसमें कितनी सीटें, क्योंकि 28 सीटें हैं, कितनी सीटें आप लोग 25 2019 में जीते थे, कितनी इस डू नॉट बी सरप्राइज्ड इफ कर्नाटका इफ बीजेपी विल विन ऑल 28 सीट्स इन कर्नाटका। तो यह देखिए कि तेजस्वी सूर्या जो कि एक तड़पदार नेता, बड़े नेता और बीजेपी के और बेंगलोर के, साउथ बेंगलोर से खड़े हुए हैं, चुनाव यहां पर वह लड़ रहे हैं। और जाहिर सी बात, जिस तरीके से देखा आपने किस तरीके से इन्होंने तमाम विरोधियों पर किस तरीके से बड़े खुले तौर पर इन्होंने निशाना साधा है। 28 में से 28 सीटें जीतेगी बीजेपी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कहना है तेजस्वी सूर्या का। कांग्रेस ने जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश की, ये कंफ्यूजन क्रिएट करना विफल रहेगा विपक्ष का, तेजस्वी सूर्या कह रहे हैं, क्योंकि साउथ बेंगलुरु से चुनावी मैदान में और साउथ बेंगलुरु पर इस बार 2 युवाओं की टक्कर है। एक तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता तेजस्वी सूर्या, जिनको अभी अभी आप सुन रहे थे, और कांग्रेस की तरफ से सौम्या को चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन हमलावर तेजस्वी सूर्या कांग्रेस पर यह कहते हुए कि कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है और कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड नजर आती है। इसी तरीके का बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन राज्यों में 88 सीटों पर हो रहे दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव में बहुत कुछ दिलचस्प बनता हुआ नजर आया है। एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। जाहिर है जनता के मन में अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के मुद्दों को उतारने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई जमीन पर है तो कोई आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और भारत 24 की एक खास तैयारी टॉप फ्लोर से, जहां पर इस वक्त आपको मेरी सहयोगी नजर आ रही है रंजना। 24 का चक्रवर्ती कौन, ये सवाल तो है, लेकिन आज का दूसरा चरण चुनावों का बेहद दिलचस्प। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए ये चुनाव बेहद दिलचस्प है और वो तस्वीरें लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। देखिए 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है। हमारे संवाददाता 88 सीटों पर मौजूद हैं और वो तस्वीरें, वो चुनावी समीकरण लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे साथ लगातार लोग पहुंचे थे, लेकिन राहुल द्रविड़ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। सबसे पहले ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ, ವೋಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ, ಇಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ। ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್। ಯುವಕರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರಬೇಕು। ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕೆ, ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು। ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂತ್, ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಲ। ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ವೋಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ। फिल्मी सितारे हो, क्रिकेटर हो या पॉलिटिकल जितने भी नेता पहुंच रहे हैं, सभी चुनाव में भागीदारी ले रहे हैं और साथ ही साथ जनता से भी
चुनाव में मतदान की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बड़ी खबर अमरोहा से आपको बताते चले, यूपी के अमरोहा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी ने दर्ज कराई है शिकायत, तो ये बड़ी जानकारी। कंवर सिंह तंवर ने दर्ज कराई है शिकायत, तो ये बड़ी खबर। पीठासीन अधिकारी पर धीमी वोटिंग कराने का आरोप लगाया गया है, तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे। उत्तर प्रदेश के अमरोहा से इस वक्त की बड़ी जानकारी। देखिए, वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है और अमरोहा में बीजेपी प्रत्याशी ने दर्ज कराई है शिकायत की बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, दक्षिण के काशी के नाम से मशहूर वायनाड से हमारे सहयोगी आयुष सूर्यवंशी लगातार बने हुए हैं। जरा जानते हैं क्या तस्वीरें इस वक्त। आयुष, आपने सुबह भी वो तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से लंबी कतार लग गई थी 7 बजने से पहले ही, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होने से पहले। जरा सबसे पहले आप बताएं क्या अपडेट है, कैसी तस्वीर इस वक्त? बिल्कुल, इस वक्त रंजना हम मौजूद हैं वायनाड के ही कलापेटा विधानसभा क्षेत्र के कलापेटा स्कूल में। यहाँ पर एलपी पब्लिक स्कूल है और आप देख सकते हैं कितनी लंबी कतार लगी है। लगातार वोटर्स का जो रुझान है वो देखा जा सकता है। सुबह से ही वायनाड के अलग अलग क्षेत्रों में वोटिंग जबरदस्त देखी जा रही है। पिछली बार वोटिंग परसेंटेज 80 से ज्यादा था और इस बार भी वो रिकॉर्ड टूट सकता है, ऐसी संभावना कम से कम इस भीड़ को देखकर लगती है। ऐसे वक्त में जब पहले फेज में देश के तमाम हिस्सों में वोटिंग घटने को लेकर चिंताएं जाहिर की गई थी, और ऐसे वक्त में भी सेकेंड फेज में वायनाड में हम देख सकते हैं कि इस तरह से लोगों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। आप देख भी सकते हैं अलग अलग उम्र के, अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ पहुंचे हैं। महिलाओं के लिए अलग लाइन लगाई गई है और महिलाएं भी पूरी तरह से अपनी सहभागिता लोकतंत्र के इस महापर्व में निभा रही हैं। कलापेटा से यहाँ के विधायक हैं एडवोकेट टी सिद्दीकी, कुछ ही वक्त पहले वो यहाँ पर मौजूद थे और कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, राहुल गांधी के सिपहसालार माने जाते हैं, वो यहाँ पर पहुंचे थे। और उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से पूरा जो ये एरिया है, वोटिंग बूथ है, वहां पर लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सर, किन इश्यूज को लेकर वोट करेंगे? व्हाट आर द इश्यूज इन दिस इलेक्शन? I didn't get it. What is it? What are the issues for you in this election? No, nothing. So far, nothing. Everything is going smooth. Going all good. Yeah, all are going good. So you are satisfied with the sitting MP? Yeah, definitely yes. सर, क्या इश्यूज हैं? हमारा डेमोक्रेसी के लिए हम वोट करता और डेमोक्रेसी के लिए, हाँ, पीस हमारा देश का समाधान, शांति समाधान के लिए हमारा डेमोक्रेसी अच्छा शांति होने के लिए। सर, आपके लिए क्या इश्यूज हैं? कुछ भी नहीं है, हमारे नहीं बोलने का। अच्छा, कुछ इश्यू तो होगा, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई डेमोक्रेसी चाहिए। डेमोक्रेसी बड़ा मुद्दा है। आपके लिए सर क्या टॉपिक, क्या है, क्या इशू? टूरिज्म डेवलपमेंट बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट हुआ है यहाँ? आप यूथ हैं, आपके लिए क्या इश्यूज हैं? युवाओं का अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। अच्छा, और उसके अगेंस्ट में जो उसके लिए कोई लड़ेगा उसको हम वोट देंगे। तो उसके लिए कौन लड़ पा रहा है? पार्टियां मुद्दा है ये इलेक्शन? अब ये तो मेन मुद्दा है ऑल ओवर इंडिया में, तभी इसके लिए कौन देगा उसके हिसाब से हम वोट देंगे। सर, आपके लिए क्या इश्यूज हैं? अच्छा, आपके लिए सर क्या इश्यूज हैं? We want to value the morals that are upheld by the Constitution, and this is a fight for the democracy. And so we want to promote communal harmony among all the sectors of the society, and we see this as a fight, a final fight against the divisive politics that is working around in this country. सांप्रदायिक सौहार्द और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई के लिए। सर, आपके लिए क्या इश्यूज हैं? आपके लिए क्या इश्यूज हैं सर? I don't know What are the issues on which you are going to vote? what LDF, UDF, other more three parties. Three parties. सर, आपके लिए क्या इश्यूज हैं? हमारे देश के लिए एक फुल टाइम एमपी चाहिए। राहुल गांधी जी फुल टाइम नहीं है। हमारे देश का कोई प्रॉब्लम लोकसभा में वो क्वेश्चन नहीं करता है। इस कार्य हमारे देश में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। वी नीड ए फुल टाइम एमपी। द पर्सन could not, who are going to win, could not। ठीक है आयुष, देखिए अपने अपने मुद्दे लेकर यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए लोग पहुंचे और इसी बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बागपत से बताते चले। देखिए, उत्तर प्रदेश के बागपत से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा ने यहाँ पर आरोप लगाया है, सपा ने बागपत में ईवीएम खराब होने के आरोप लगाए। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बूथ नंबर 119 और 222 पर ईवीएम खराब
और ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान हैं, समाजवादी पार्टी का ये आरोप है। तो उत्तर प्रदेश की भी 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको देते चले, जहां सपा ने बागपत में ये आरोप लगाए बूथ नंबर 119 और 222 पर ईवीएम खराब है और ईवीएम खराब होने से मतदाता परेशान है, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। देखिए 13 राज्यों की 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के बागपत से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बड़ा आरोप बूथ संख्या 119 और 222 पर ईवीएम खराब होने की बात सामने आ रही है और सपा ने बागपत में ईवीएम खराब होने के आरोप लगाए और साथ ही साथ कहा है कि इससे आम जनता परेशान हो रही है। हालांकि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया जारी है और वो तस्वीरें लगातार भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है कि पोलिंग स्टेशन पर किस तरह की तैयारियां की गई है, क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। और इसी बीच देखिए ये बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं, अलग अलग राज्यों से वो लगातार अपडेट भी सामने आ रहे हैं कि क्या कुछ इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है, कैसी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है और जो दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं उनसे भारत 24 लगातार बातचीत कर रहा है। ओवर टू यू पूर्णिमा। और बहुत शानदार रंजना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने वायनाड को लेकर बात की वो आयुष के साथ बातचीत बड़ी दिलचस्प नजर आई थी, लेकिन इसके साथ साथ वायनाड में क्योंकि बड़े दिलचस्प चुनावी समीकरण है उसको लेकर मैं आयुष के पास एक बार फिर से जाऊंगी। रंजना आपके पास मैं लौटूंगी फिलहाल, लेकिन बड़ी खबर जल्दी से बताते हुए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने वोट कास्ट कर दिया है। तिरुवनंतपुरम में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने वोट कास्ट किया है। इसके साथ ही केरल के शिक्षा मंत्री हैं वी शिवनकुटी, उनकी तरफ से भी वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया गया है। तिरुवनंतपुरम में ही वी शिवनकुटी ने मतदान किया है। इसके साथ साथ आनंद बोस ने भी वोट कास्ट कर दिया है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपना वोट कास्ट किया। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी तरीके की तस्वीरें देश भर से आ जा रही है क्योंकि 88 सीटों के लिए हो रहा है चुनाव और इन 88 सीटों पर हेवी वेट्स आज नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े वो दिग्गज जिनकी किस्मत आज दांव पर है, जो आज हैं चुनावी मैदान में। और जाहिर है एक तरफ जहां पर गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है, ये टेम्परेचर जो कि एक बड़ा कंसर्न रहा, उसके बाद फर्स्ट फेज में हमने देखा कैसे वोटिंग टर्नआउट कम नजर आया। अब इस बार ये कोशिश है कि वो वोटिंग टर्नआउट और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान मौजूद हैं। अदिति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं जयपुर ऑफिस से। अदिति, आपके पास आते हुए जो प्रतिक्रियाएं आई और स्पेशली अब से थोड़ी देर पहले हमने सुना जेपी नड्डा के साथ साथ राहुल गांधी का भी आपने ट्वीट पढ़ा होगा। अदिति, मैं अपना सवाल पूरा करूं लेकिन बड़ी खबर के लिए पास नहीं जाने को कहा जा रहा है। बड़ी खबर क्या है, जल्दी से आपको उसकी अपडेट दे देते हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की क्या है? बड़ी खबर यह है कि मथुरा में वोटिंग का बहिष्कार हुआ है। मथुरा में वोटिंग का बहिष्कार गोवर्धन विधानसभा के मुखराई गांव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया है वोटिंग का। सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। हालांकि बहिष्कार का चुनाव आयोग का एक और तरीका नोटा का बटन, लेकिन जाहिर है कि नोटा के बटन को लेकर जागरूकता कितनी है। इसी बीच में बहिष्कार करने का ये दूसरा तरीका कि एक भी वोट सुबह से नहीं पड़ा। मुखराई गांव के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है, सुबह से एक भी वोट नहीं पड़ा है। मथुरा से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, गांव वालों ने वोट डालने से इनकार कर दिया है, वोट नहीं डालना चाहते हैं मथुरा से, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हेमा मालिनी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन वोटिंग का बहिष्कार करना, अदिति, नोटा की व्यवस्था तो चुनाव आयोग ने की है, लेकिन नाराजगी इस कदर इस गांव में कि एक भी व्यक्ति वोट डालने के लिए नहीं पहुंचा। क्या इनके मुद्दे केटर करने की कोशिश ही नहीं हुई, यहां तक प्रतिनिधियों की पहुंच ही नहीं हुई जो चुनावी मैदान में है, या फिर एक कहते हैं ना कि मोहभंगी हो गया इस व्यवस्था से तो दूरी बना लेते हैं? मैं जो आपने कहा मोह भंग हो गया है, इससे दूरी बना ली। आपने अक्सर देखा होगा कोई जो ऊर्जावान युवा आते हैं नया तो बात करने के तो कई तरीके हैं ना, वोट देना या फिर विपक्ष को देना या नोटा देना। वैसे ही जो ऊर्जावान युवा होते हैं, गुस्सा होते हैं तो वो हुड़दंग मचाते हैं, तेज आवाज करते हैं, आंसू बोले, तमाम चीजें जैसे हम उनकी बात सुनी जाए, ये वही तरीका है।
एक बात आप ध्यान से सुनिए, हम आज विकसित होते हुए भारत में हैं, जहां पर अब हर बच्चा ये जानता है कि पीएम कौन है, राहुल कौन है, लोकतंत्र क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होता है, हक क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे संविधान में राइट्स क्या होते हैं, सब पता है। उसके बावजूद आज सारे प्रत्याशी कह रहे हैं आप 8 बजे वोट कर देना। किसको करना, नहीं करने से ज्यादा वोट कर देना। वोटिंग परसेंटेज आज की तारीख में कम होना, ये एक बहुत बड़ी चिंता की व्यवस्था है। और अब मैं आपको बताती हूँ, जो बहिष्कार विधानसभा चुनाव थे राजस्थान के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के, तब मैं इसी तरीके से फील्ड में घूम रही थी, तो राजस्थान के कई इलाके थे, खासतौर पे पूर्वी राजस्थान, जहां पर वोटिंग का बहिष्कार हुआ। हाँ, यही नक्सली इलाकों में होता है, समझ आता है। अब मैं आपको मथुरा पे लेकर आती हूँ। इसके 3 मतलब निकलते हैं। पहला, वहां के प्रत्याशी से या वहां के सांसद से नाराजगी, ये पहला प्रमुख रीजन है कि वो हमसे मिलने ही नहीं आया 5 साल। दूसरा, कि जो विपक्ष ने प्रत्याशी उतारा है उससे नाखुश, विपक्ष के भी पहुंच से नाखुश। और तीसरा, इस व्यवस्था से मोह भंग हो जाना। ठीक है कि अगर वोट कर भी दिया, पिछली बार किया भी था, तो हमारे जीवन पर क्या फर्क पड़ गया। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है आज की व्यवस्था में, इतनी आसानी में इस तरह का बहिष्कार, ये अच्छे संकेत लोकतंत्र के लिए नहीं है। ठीक है अदिति, मैं लौटती हूँ आपके पास। और इसी बीच में संजय मिश्रा जी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, और साथ ही हमारे साथ भुवन भास्कर जी भी मौजूद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। संजय जी, जल्दी से एक आपका एनालिसिस आज की 88 सीटों को लेकर। 2019 में बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी, 2024 में मुद्दे बदले, तरीके बदले, अलायंस सामने खड़ा हो गया। उनकी मजबूती, बीजेपी की मजबूती को कैसे आंकते हैं दोनों की? 2014 में देश ने बड़े उत्साह के साथ मोदी जी को वोट किया था, भरोसा किया था कि हाँ मोदी जी आएंगे और जितनी बातें ये कह रहे हैं उस पर देश में काम होगा। 2019 में उत्साह थोड़ा और बढ़ा कि चलो इनको 5 साल और देते हैं और चीज़ें ठीक होंगी देश के अंदर। लेकिन मोदी जी ने 2019 में मुद्दे भी बदल दिए, काम के तरीके भी बदल दिए, जिसका नतीजा 2024 में जनता आकर देख रही है कि जिस सरकार के अंदर देश के जो बेसिक मुद्दे हैं, यदि जनता उससे कट रही है, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे प्रधानमंत्री जी का स्पीच नहीं हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी, जब देश के एक प्रधानमंत्री हिंदू और मुसलमान पर आकर के बात करते हों, महिलाओं के मंगलसूत्र पे बात करते हों, वजह इसके कि आर्थिक नीति पे बात हो, विदेश नीति पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, महंगाई पे बात हो, तो मैं समझता हूं कि देश की जनता इस बार बिल्कुल तैयार है। और देश की जनता जो वोट करने जा रही है उसके मद्देनजर रखते हुए कि भाई महंगाई और बेरोजगारी से जो निजात पाना है, तो फिर मोदी जी के अगेंस्ट वोट करना। ठीक है, ठीक है। आप अस्वस्थ हैं, जीत को लेकर अस्वस्थ हैं? हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट है, भागलपुर जरूर जीतेगा। हम लोगों से क्या अपील करेंगी? उन्होंने कहा कि हम जीत को लेकर के अस्वस्थ हैं, और कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि जीत को लेकर देखिए, सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं, नेता भी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। जाहिर है कि लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में दूसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहुंचे, वीआईपीज भी पहुंचे। अभी देखिए, पप्पू यादव अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पप्पू यादव जो लगातार चुनाव प्रचार में अकेले किस तरीके से दम भरते रहे, इससे पहले कांग्रेस से उनको उम्मीद थी पूर्णिया सीट पर, लेकिन वो भी नाउमीदी में तब्दील होती हुई नजर आई और अलायंस में भी उनको वो जगह मिली नहीं। ऐसे में इन्होंने ये कह दिया कि मैं पूर्णिया से ही चुनाव लड़ूंगा। चुनाव लड़ते भी नजर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते भी इस वक्त पूर्णिया में वोट कास्ट करते हुए आप देख रहे हैं पप्पू यादव को। प्रोफेसर भुवन भास्कर जी, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे लूंगी। और इसी बीच में हमारे कंसल्टिंग एडिटर अजय कुमार भी इस वक्त हमें ज्वाइन इन कर चुके हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। लेकिन पहले बड़ी खबर बता दूं, गौतम बुद्ध नगर में भी ईवीएम खराब होने की शिकायत है। इससे पहले आपको हमने साहिबाबाद की खबर बताई थी, वहां पर भी ईवीएम खराब हुई थी, और यहां पर भी गौतम बुद्ध नगर में भी ईवीएम खराब होने की अभी शिकायत मिली है। जाहिर बात है कि समाजवादी पार्टी ने ईवीएम में खराबी की शिकायत की है। इसके चलते अभी वोटिंग थोड़ी देर के लिए रुकी होगी। ये शिकायत है, इसको देखा जाएगा और अगर है दिक्कत ईवीएम में तो उसको दुरुस्त करते हुए जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, जो प्रोसेस है वो होगा। लेकिन गौतम बुद्ध नगर में फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम में खराबी की शिकायत की जा चुकी है। अजय जी का मैं स्वागत कर ही चुकी हूँ, हमारे साथ मौजूद है। लेकिन प्रोफेसर साहब, जल्दी से एक प्रतिक्रिया आपसे मैं लेना चाहूंगी 8 सीटों को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पप्पू यादव की प्रतिक्रिया पहले सुनिए।
पूर्णिया जाति पाति धर्म मजहब को समाप्त करेगा। पूर्णिया की जनता बेटा पैदा किया है और बेटा नीचे कर लीजिए ना। पूर्णिया का सीमांचल, कोसी और बिहार का इतिहास लिखेगा। पूरी दुनिया पूर्णिया को देख रही है और ये देन पूर्णिया की जनता है। आज बायावाट से लेके सब जगह चुनाव है, लेकिन पूरा देश आज पूर्णिया को देख रहा है। इतने नफरत, इतनी गंदी राजनीति, देश के पीएम से लेके सीएम और विपक्ष, एक व्यक्ति को समाप्त करने की राजनीति। एक व्यक्ति को मिटाओ, एक व्यक्ति को समाप्त करो। मतलब यहाँ जनता की लड़ाई नहीं, यहाँ पर कोई विकास का मुद्दा नहीं था, बस मुद्दा था सिर्फ पूर्णिया का बेटा पप्पू को फिनिश करो। सभी दल के लोग यहाँ एक हो गए, राजनीतिक लोग, और सभी दल के वोटर पप्पू को बेटा बना लिया। सभी दल के वर्कर ने पप्पू को बेटा बना लिया। दिल्ली पटना एक हो गए और पूर्णिया का हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, भारत के हर लोगों का ब्लेसिंग, हर लोगों का आशीर्वाद और हर पार्टी का वर्कर का ब्लेसिंग पप्पू यादव के साथ हो गया। कल के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? अब तो लगातार साजिश, लगातार मारने की साजिश हो ही रही। सर अब आप ही बताइए ना, गाड़ी सीज एक कैंडिडेट का कोई औचित था? डीएम साहब ने जिस तरीके का व्यवहार किया, 50,000 रुपया पर आप केस करेंगे कैंडिडेट पर। 6 बार 5 बार सांसद रहे, 50,000 रुपया मेरे साथ दवाई है, मैं चलता हूँ, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कपड़े वाले बैग भी रख लिए, मेरी दवाई वाली बैग रख ली। यदि मैं मर जाऊँगा, मैं तो पहले कहा कि कौन कौन लोग साजिश में हैं। यहाँ आए तो एक विपक्ष के राजा हैं, उन्होंने सारे क्रिमिनल को बुला लिया और सारे सजायाफ्ता क्रिमिनल को बुला के मेरी माँ बहन को, बाप को गाली दिलवाना और यह कहना कि यदि उसके खिलाफ लड़ो। इसी बीच में बड़ी खबर, नोएडा की जेपी सोसाइटी में भी ईवीएम के खराब होने की शिकायत मिली है। जेपी सोसाइटी नोएडा की, वहां पर भी ईवीएम खराब हुई है। लगातार जगह जगह से ईवीएम खराब होने की खबरें मिल रही हैं। अभी आपको तस्वीरों में हालांकि इधर शशि थरूर नजर आने लगे हैं, लेकिन जेपी सोसाइटी से इधर एक तरफ खबर है ईवीएम के खराब होने की। ईवीएम खराब हुई है, ये इस वक्त की खबर है। जब इस तरीके की कोई भी दिक्कत होती है तो थोड़ी देर के लिए वोटिंग रुकती है, लेकिन फिर उसके बाद व्यवस्था कर दी जाती है और वोटिंग दोबारा से शुरू हो जाती है। नोएडा की जेपी सोसाइटी में ईवीएम खराब होने की इस वक्त ये खबर है। इससे पहले हमने आपको गौतम बुद्ध नगर की खबर बताई थी, वहां पर ईवीएम खराब होने की शिकायत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई थी। अभी नोएडा की जेपी सोसाइटी है, वहां पर ईवीएम खराब हुई है। शशि थरूर इससे पहले आपको तस्वीरों में नजर आए थे, जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। शशि थरूर अपना वोट कास्ट करने के लिए, जरा वो तस्वीरें अगर मुमकिन हो तो स्क्रीन पर ला पाएंगे। वोट डालने के लिए कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी पहुंच चुके हैं। इसी तरीके से लगातार वोटिंग राइट को एक्सरसाइज किया जा रहा है। और तेजस्वी सूर्या इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं, साउथ बेंगलुरु से कैंडिडेट, कांग्रेस की तरफ से सौम्या चुनावी मैदान में। बीजेपी के फायरब्रांड नेता लगातार कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अपने अपने चुनावी राइट को एक्सरसाइज करते हुए, वोटिंग राइट को एक्सरसाइज करते हुए अभी इस वक्त वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले उन्होंने पूजा पाठ की, घर में बड़ों का आशीर्वाद लिया, मीडिया को अपनी प्रतिक्रियाएं दी और कांग्रेस को विजन लेस बताया। तेजस्वी सूर्या को आज से पहले आपने सुना भारत 24 पर खास बातचीत के दौरान, और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए और वो नीली स्याही वाली उंगली दिखाते हुए कि वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। तेजस्वी सूर्या साउथ बेंगलुरु से चुनावी मैदान में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर चुके हैं। ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ।